Hello students, this is Pradeep Rohila. Welcome to my YouTube channel Rohila English Grammar. बच्चों आज आपका टॉपिक होगा वॉइस का। जैसे कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं वॉइस। वॉइस दो प्रकार से होती है बेटा, एक होता है एक्टिव वॉइस में और दूसरा होता है पैसिव वॉइस में। यानी कोई सेंटेंस हम जब भी बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं या लिखते हैं, उसकी फॉर्मेशन एक तो एक्टिव वॉइस में होती है और सेकंड जो होना किस में हो सकती है, पैसिव वॉइस में हो सकती है। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसका हम बनाते हैं बेटा पैसिव वॉइस, और कोई सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में होता है तो उसका वापस जाकर क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस में बनेगा बेटा। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसकी पहचान होती है। कोई भी सब्जेक्ट एक्शन करता है बेटा, जिस सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया बेटा, ठीक है, एक्शन करने वाला अगर वो सब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है, आगे आ जाता है बेटा, तो वो हमारा बनता है एक्टिव वॉइस। और जब एक्शन करने वाला सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आ जाता है बेटा, लास्ट में आ जाता है, ठीक है, तो वो हमारा बनता है फिर पैसिव वॉइस। ठीक है, एक इसकी और पहचान है बेटा कि पैसिव वॉइस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। ठीक है, जैसे किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, या फिर वॉज या वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, या हेल्पिंग वर्ब बी, बीन या बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए बेटा। कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो, वाज वर हो, बी बीन या बीइंग हो, कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर V3 आ गया ना तो वो सेंटेंस हमारा किसका बन जाता है, पैसिव वॉइस का बन जाता है। जैसे एग्जांपल, आई एम हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड फुल स्टॉप। देखो ये एम हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में ये जो हेल्प है ना, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है बेटा। तो हेल्पिंग वर्ब एम के बाद V3 आ गया तो ऑटोमेटिकली ये सेंटेंस हमारा किसका जाएगा, पैसिव वॉइस में जाएगा बेटा। तो ये हमारा सेंटेंस की पहचान है कि ये सेंटेंस हमारा किस फॉर्म में है, पैसिव वॉइस फॉर्म में है। अब मान लो कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब गायब हो जाती है, ठीक है, या एक V3 जो होना फिर गायब हो जाता है, या ये दोनों के दोनों गायब हो जाते हैं, तो बेटे वो सेंटेंस हमारे क्या बन जाते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस में बन जाते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, ये एम हेल्पिंग वर्ब आ गई, राइट, लेकिन हमारे पास यहां पर कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये तो बेटा आईएनजी वाली फॉर्म है। जब तक हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 नहीं जुड़ेगा तब तक वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का नहीं बनेगा। इसका मतलब अब ये सेंटेंस हमारा किसका बन गया, एक्टिव वॉइस का बन गया, क्योंकि इसमें आई काम कर रहा है बेटा पढ़ाने का, तो एक्शन करने वाला आगे आ जाता है तो वो हमारा बनता है एक्टिव वॉइस। अगर हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं बेटा, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि यू आर बीइंग टॉट, यू आर being taught by me, by me। अब यहां देखिएगा ये being हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब आ गई बेटा, उसके बाद में एक taught हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बेटा। ठीक है, या आप यूं भी कह सकते हैं बेटा ये आर भी एक हेल्पिंग वर्ब है बेटा। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 आ गया, इसका मतलब ये सेंटेंस किस में जाएगा, पैसिव वॉइस में जाएगा। यहां इज एम आर के बाद कोई V3 नहीं था तो ये सेंटेंस किसका जाएगा, एक्टिव वॉइस में जाएगा। अगर ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है हम इसका क्या बना सकते हैं, पैसिव वॉइस। बट ये दो एग्जांपल हमारे कौन सी फॉर्म में थे, ये पैसिव वॉइस फॉर्म में थे बेटा। तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस जो है ना वापस किसका जाता है, एक्टिव वॉइस में जाता है। तो किसी भी सेंटेंस को अगर आपने पहचानना हो कि वो पैसिव वॉइस का है तो उसकी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद V3 मिलेगा, या वाज वर्ब के बाद V3 मिलेगा, या बी बीन बीइंग के बाद V3 मिलेगा। अगर मान लो इन दोनों में से कोई भी एक गायब हो जाता है, अब एग्जांपल और देखिएगा कि आई हैव टॉट यू। अब यहां देखो यहां एक हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई, राइट,
और टॉट हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब देखो V3 तो आ गया, लेकिन यहाँ इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस किसका बनता है? एक्टिव वाइज का बनता है। तो एक्टिव वाइज में सेंटेंस को ऐसे पहचानेंगे और पैसिव वाइज में सेंटेंस को हम ऐसे पहचानेंगे। दूसरी बात बेटे, कई बार क्या होता है कि बच्चे बी वाई बाई, एक बाई एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन बाई को देखकर क्या करते हैं, वो पैसिव वाइज का वाक्य मान लेते हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देता हूं बेटा मैं एक, आई एम सीटिंग बाय हिम। यहां भी देखो बेटा बाय आ गया, ठीक है। और एक मैं ये कह दूं कि आई एम हेल्प्ड बाय हिम। यहां भी बाय है और यहां भी बाय है बेटा। ये जो बाय है ये एक प्रेपोजिशन तो है, बट इसका मीनिंग होता है पास या नजदीक, ठीक है। और ये जो बाय है इसका मीनिंग होता है बेटा के द्वारा, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस में बाय शब्द एक कॉमन आ गया, लेकिन यहां देखो, यहां एम के बाद हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बेटा। तो ये सेंटेंस हमारा किसका जाता है? पैसिव वाइज में जाता है बेटा। लेकिन यहां बाय तो आ गया, लेकिन ये सेंटेंस एक्टिव में क्यों गया? क्योंकि एम तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, लेकिन इसके बाद यहाँ कोई भी V3 नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस किसका बन जाता है? ये एक्टिव वाइज का बन जाता है। तो बेटे सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ये एक्टिव वाइज को हमने पहचानना है और पैसिव वाइज को हमने कैसे पहचानना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेज पर। वो नेक्स्ट स्टेज क्या हो गई? जब भी आप वॉइस का टॉपिक करें बेटा, ठीक है, वॉइस के अंदर बेटे केवल 3 बातें हैं, ठीक है, यानी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरी वॉइस में बेटे ये लागू होंगे। फर्स्ट, वॉइस करते समय, यानी वॉइस में जो भी सेंटेंस होगा, ठीक है, उसका टेंस चेंज नहीं होगा बेटा। वॉइस में सेंटेंस का, मैं बोल दूं सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। ये बात बेटे आपने नोट करनी है। दूसरी बात, आपने उसका सेंस भी चेंज नहीं करना बेटे। किसी भी सेंटेंस की एक सेंस होती है बेटे, सेंस भी चेंज नहीं होगी, सेंस भी चेंज नहीं होगी। और थर्ड पॉइंट है बेटा कि आप सब्जेक्ट जो होगा उसको आप ऑब्जेक्ट में लेकर आएंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप सब्जेक्ट में लेकर आएंगे। यानी सब्जेक्ट का तो बनेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? सब्जेक्ट, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास सब्जेक्ट आई आ जाता है बेटा, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी बनता है। अगर यू आ जाता है तो यू और यू बन जाता है। ही आता है तो ही का हिम आ जाता है। शी अगर आता है सब्जेक्ट में तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? हर बन जाता है। अगर वी आता है तो वी का ऑब्जेक्ट अस बन जाता है। अगर दे आता है तो दे का ऑब्जेक्ट देम आ जाता है, ठीक है। और नाउन जो होता है, नाउन, नाउन कभी भी चेंज नहीं होगा बेटा, नाउन तो नाउन में रहेगा, ठीक है। एक बेटे हु आता है, हु को हम चेंज करते हैं हुम में, हु को हुम में चेंज करेंगे। तो कोई भी नाउन सब्जेक्ट में होगा उसका ऑब्जेक्ट नाउन में रहता है बेटा। ये जो आई, यू, ही, सी, वी, दे है ना बेटा, ये सारे के सारे बेटे प्रोनाउन है। प्रोनाउन का जो है ना वर्ड सब्जेक्ट में अलग होता है और ऑब्जेक्ट में अलग होता है। जैसे हु भी हमारा एक प्रोनाउन है बेटा, ठीक है। तो प्रोनाउन जो ना चेंज होते हैं बेटे, लेकिन नाउन नहीं चेंज होगा। जैसे बॉय आ जाता है सब्जेक्ट में, तो बेटे ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है? हमारा बॉय आ जाता है। तो वॉइस करते समय आपने क्या देखना है? एक तो आपने टेंस चेंज नहीं करना बेटा, ठीक है। दूसरा, एक आपने सेंस चेंज नहीं करनी। थर्ड क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या बनाओगे? सब्जेक्ट। एक बात और आपने नोट करनी है, जैसे मैंने बोला कि टेंस चेंज नहीं होता बेटा। मान लो कोई सेंटेंस का जो टेंस है वो प्रेजेंट में बेटा, ठीक है।
अगर प्रेजेंट में है तो बेटे आपने प्रेजेंट में ही रखना बेटा, ठीक है। अगर कोई पास्ट में है तो बेटे आपने वो पास्ट में ही रखना बेटा, और कोई फ्यूचर में है तो बेटे आपने उसको फ्यूचर में ही रखना है, ये ध्यान रखना। ये तो है टेंस की बात बेटा, ठीक है। अब आ जाओ सेंस। सेंस क्या होता है बेटा, एक सेंस पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव है तो आपने उसका क्या रखना है, वापस पॉजिटिव ही रखना बेटा। अगर कोई सेंस नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव, तो आपने बेटा उसका नेगेटिव ही रखना है, नेगेटिव का नेगेटिव रखना बेटे। अगर आपको यहां पर नहीं दिखता बेटा तो नेगेटिव को मैं यहां पर ले आता हूं बेटा। यहां देखिएगा बेटा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो बेटे पॉजिटिव में रखना है, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव में आ जाता है सेंटेंस तो बेटे आपने नेगेटिव का नेगेटिव रखना है। और अगर इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क आता ना बेटा, क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव का होता ना, तो इंटेरोगेटिव वाला बेटे इंटेरोगेटिव रखना बेटे। ये सर्कल में जो आपको मैंने बातें बताई हैं बेटे, इसको आपने अच्छी तरह से बेटे याद रखना बेटा। 3 पॉइंट बेटे ये हैं, ठीक है। तो आपने वॉइस करते समय आपने इन चीजों को पहले फॉलो करना पड़ेगा। पूरी वॉइस के अंदर यही 3 बेटे रूल क्या होंगे, लागू होंगे। क्लियर, एनी पॉइंट? अब आ जाओ एग्जाम्पल लेते हैं बेटे। तो इस बात का बेटे ध्यान रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस दिया जाएगा, सबसे पहले आपने ये परखना बेटा कि वो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही राइट्स अ पोएम डेली, फुल स्टॉप। देखिएगा, क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर्ब, बी, बीन, बीइंग के बाद कोई भी थ्री आया? नहीं है ना बेटा। तो ये सेंटेंस किस में जाएगा, एक्टिव में है बेटा। अगर ये एक्टिव में है, हम इसका फिर क्या बना सकते हैं, पैसिव वॉइस में बना सकते हैं बेटा। अब आपने करना क्या बेटा, देखिएगा, राइट्स क्या है बेटा, वर्ब है। सबसे पहले आप ना सेंटेंस के ना टुकड़े कर लो बेटा। सेंटेंस के टुकड़े करोगे तो वॉइस इजी बन जाएगा। जिसका वॉइस का टॉपिक आज तक क्लियर नहीं हुआ बेटा लाइफ में, तो बेटे आपने इसको फॉलो करना है। सेंटेंस के क्या कर लो, आप पहले टुकड़े कर लो। जैसे वर्ब आ गई, और जहां वर्ब खत्म होगी बेटे, ए पॉइंट, ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा बेटा, ठीक है। और वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, तो यहां ही क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद जो पढ़ा बेटा उसको पढ़े रहने दो। हमारा टारगेट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है बेटा, क्लियर करना होता है। कि हमने ये वर्ड्स को क्या किया, अलग अलग कर लिया कि ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, और ए पोइम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटे, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट में लाएंगे, ठीक है। और जो ही सब्जेक्ट है बेटा, इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट हिम बनेगा। और हमारे पास ये राइट्स कौन सी फॉर्म आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब आ जाओ बेटे एक मेजर पॉइंट, पहली फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में आ गई तो उसका टेंस क्या बनता है बेटा, प्रेजेंट टेंस बनता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। और वॉइस करते समय बेटे हमने टेंस चेंज भी नहीं करना। फर्स्ट फॉर्म है तो आपने फर्स्ट फॉर्म ही रखनी बेटे वॉइस करते समय। तो जब प्रेजेंट टेंस ये में आ गया तो प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस में बनेगा बेटा वॉइस। तो अब आपने करना क्या है बेटा, ये जो पहली फॉर्म है ना बेटा, इसको देखकर आपने हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इनमें से एक आपने यूज करनी है। उसके बाद लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगेगा बाय, और फिर लास्ट में बनेगा सब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये वर्ब से पहले फिर हमारे यहां लगेगा एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बेटे हमारी बन गई संरचना वॉइस करते समय की। पहली फॉर्म आएगी तो बेटे आपने इज, एम, आर का यूज करना बेटा। अब ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा बेटा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है बेटा तो आपने इज का यूज करना है। अगर आपका सब्जेक्ट आई आ जाता है तो आपने एम को यूज करना है। अगर बहुवचन का आता है बेटे प्लूरल, ठीक है। बहुवचन क्या होते हैं सब्जेक्ट, जैसे यू आ गया, वी आ गया, दे आ गया, ठीक है। और बॉयज, गर्ल्स, ये बेटे हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट प्लूरल के होते हैं बेटे। अगर प्लूरल में आ जाता है बेटा तो आपने हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करना है। आई के साथ एम लगेगा
और एक वचन का क्या लगेगा, इज लगेगा बेटा। ये हमारा फॉर्मेट बनेगा बेटा। अब आ जाओ यहाँ पर, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो आप इस ए पोइम को आप यहाँ पर लेकर आएंगे बेटा, ए पोइम। ठीक है, अब ये हमारे पास राइट्स कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई बेटा। जैसे ही V1 आएगा आपने इज एम आर में से एक उठाना बेटा, तो ए पॉइंट सिंगुलर बेटा, तो क्या उठेगा इसके लिए, इज उठेगा, तो यहाँ इज लगा दो। ठीक है, अब क्या बचेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट, रोट, रिटन, WRITT इन रिटन बाय। ठीक है, अब क्या बनेगा लास्ट में, ऑब्जेक्ट। ये जो ही है ना सब्जेक्ट, इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। अब लास्ट में क्या वर्ड आ गया बेटा, डेली। तो आपने बेटे इसी वर्ड को फिर लास्ट में लगाना है, डेली। ठीक है, और पीछे क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप। यहाँ भी क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। अब ये हमारा क्या बन गया, पैसिवाइज फॉर्म बन गया बेटा। अब कहीं गलत तो नहीं होगा बेटा, मैंने बोला कि वॉइस करते समय आपने तीन चीज को फॉलो करना था बेटा। एक तो टेंस चेंज नहीं करना, दूसरा सेंस चेंज नहीं करना। ठीक है, टेंस और सेंस नो चेंज, हमें पहले यहां से वेरीफाई करना पड़ेगा। थर्ड क्या था बेटा, सब्जेक्ट का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटे, ये राइट्स पहली फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है, तो इज भी तो पहली फॉर्म है बेटा, तो टेंस का तो हमने बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं किया। एक तो कंडीशन होगी पूरी, टेंस चेंज नहीं किया। सेकंड क्या था, सेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि नोट नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, पॉजिटिव है, तो बेटे हमने भी क्या बना रखा है, इसका पॉजिटिव ही बना रखा है, तो हमने सेंस भी चेंज नहीं की। दो बातें होगी क्लियर। अब थर्ड बात क्या बनती है बेटे, क्या हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, क्या हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, ये ही का ऑब्जेक्ट हमने ही बनाया, और ए पॉइंट ऑब्जेक्ट में था, इसको किस में ले आई, सब्जेक्ट में ले आई बेटा। तो ये हमारी तीनों की तीनों जो आंसर थे क्या हो गई, पूरी हो गई। जब ये तीनों बातें पूरी होगी ना बेटा, हमारा ये वॉइस क्या होगा, बिल्कुल एकदम राइट होगा बेटा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये मिलता है, तो आपने ये ऑप्शन उठाना बेटा, नहीं तो जाएगा नन ऑफ दीज में जाएगा। ठीक है, कोई डाउट। एक एग्जांपल और लो, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप। डज और प्ले ये तो हमारी होगी वर्ब। ठीक है, और जहां वर्ब खत्म होगी बेटे वो हमारा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, और राम हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे कि वो वाक्य वॉइस में एक्टिव में आता है या पैसिव वॉइस में आता है बेटा। तो देखिएगा यहाँ इज एम आर वाज वर्ब के बाद कोई V3 नहीं है बेटा, तो सेंटेंस किस में गया, एक्टिव वॉइस में गया। हम इसका क्या बनाएंगे, अब पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है बेटा, सब्जेक्ट में लेकर आना है बेटा, तो इसको ले आओ क्रिकेट। ठीक है, अब ये डज पहली फॉर्म आ गई बेटा, हालांकि प्ले भी पहली फॉर्म है, लेकिन फानाइट वर्ब को जो है ना टेंस में काउंट किया जाता है बेटा। तो आपने करना क्या है, फानाइट वर्ब के अकॉर्डिंग, इस V1 के अकॉर्डिंग आपने क्या उठाना है, इज एम आर। तो क्रिकेट तो हमारा हो गया सिंगुलर, तो क्या उठेगा, इज। तो क्रिकेट इज। नेगेटिव सेंस है बेटा, तो नोट का यूज करेंगे वापस, नॉट। प्ले थर्ड फॉर्म बनाएंगे, प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, अब क्या बनेगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यहां बाय कर दिया। अब राम आपका बेटे नाउन है, मैंने बोला कि नाउन को हम नाउन में रखते हैं बेटा। अब राम का आपने हिम नहीं बनाना, तो राम के बदले आपने वापस क्या करना बेटा, राम का राम ही रखना बेटा, नहीं तो राम भगवान नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय राम। ठीक है, ऐसी जो है ना एक सेंस क्वेश्चन मार्क की होती बेटा, जैसे डू यू लाइक कॉफी, क्या आप कॉफी पसंद करते हो, क्वेश्चन मार्क। अब ये जो सेंस है बेटा ये इंटेरोगेटिव की है। ठीक है, हमने भी इंटेरोगेटिव का क्या रखना है, इंटेरोगेटिव रखना बेटा। तो ये क्वेश्चन मार्क क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट से पहले बेटे ये जो डू है ना, हेल्पिंग वर्ब, ये आगे लगी हुई है ना। हमने भी बेटे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज आगे रखना बेटा। अब डू हमारे पास क्या आ गई, वर्ब की पहली फॉर्म आ गई बेटा, तो पहली फॉर्म में वॉइस करते समय इज एम आर उठेगा बेटा, और इज एम आर उठेगा तो ये डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट पर जिसका आप यहां पर क्या लेकर आओगे, सब्जेक्ट लेकर आओगे बेटा। तो कॉफी सिंगुलर है, तो आपने अगर कॉफी को यहां लाना है सब्जेक्ट में, तो आपको पहले इज का यूज करना पड़ेगा बेटा। ये ना हो कि आपने पहले ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया, सब्जेक्ट, ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, हमें भी हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करना पड़ेगा। तो कॉफी के लिए डिसाइड करो इज आएगा या आर आएगा, इज आएगा ना, तो आप पहले इज लगा दो, इज। ठीक है,
अब इस कॉफी को आगे ले आओ, इज कॉफी, ठीक है। अब बनेगी थर्ड फॉर्म लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, तो इज कॉफी लाइक्ड बाय यू, योर, यू, और फिर लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मान लो मैं इस डू से पहले कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देता हूं बेटा, ठीक है। मैंने कहा कि वाई डू यू लाइक कॉफी, तो बेटे डब्ल्यू एच वर्ड जो भी होते हैं बेटे वो एज इट यूं के यूं रहते हैं बेटे, एक हु को छोड़कर, ठीक है। बाकी डब्ल्यू एच वर्ड सेम के सेम रहेंगे। अगर यहां सेंटेंस में पहले से वाई होता तो बेटे वाई आगे लगता है बेटा, ये ध्यान रखना बेटा, डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा सेंटेंस में आगे रहेगा, वो चाहे एक्टिव वाइज का हो और वो चाहे पैसिव वाइज का क्यों ना हो। तो आपने वाई का वाई आगे लगाना बेटा, तो वही चलेगा रूल, वाई इज कॉफी लाइक्ड बाय यू। अब ये वाइज ठीक है या गलत है, यहां देखते हैं पहले। एक तो टेंस चेंज नहीं करते बेटा, ठीक है। जैसे कि यहाँ डू फर्स्ट फॉर्म है तो इज भी तो पहली फॉर्म है, हमने टेंस चेंज नहीं किया। यहाँ जो सेंस है ये इंटेरोगेटिव है, हमने भी क्या बना रखा बेटा, इंटेरोगेटिव। और बेटे ध्यान करना, इंटेरोगेटिव तभी बनेगा जब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कहां करेंगे, सब्जेक्ट से पहले करेंगे। बात आगे समझ में। एक ऐसे ही लास्ट एग्जांपल लो, हु हेल्प्स मी, कौन मेरी मदद करता है, ठीक है। ये तो होगी हमारी हेल्प्स वर्ब, और मी हो गया ऑब्जेक्ट, और हु क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट, ठीक है। अब करना क्या बेटा, सब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। अब आप हु का हुम बनाओगे, मान लिया, तो अब आप ये नहीं कि आप हुम को बिल्कुल लास्ट में लेकर आओगे, मैंने बोला कि डब्ल्यू एच वर्ड आगे रहेगा बेटा। आप जब हु का हुम बनाते हो तो बेटे हुम भी तो डब्ल्यू एच वर्ड है बेटा, ये आगे रहेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के साथ बेटे बाय लगेगा फिर यहाँ पर, तो बाय हुम बेटे आपने सेंटेंस में आगे लगाना है, तो बाय हुम बन गया। अब ये हमारे पास पहली फॉर्म आ गई इज एम आर, ठीक है। तो मी का बनेगा आई, लेकिन आपने अभी मी का आई नहीं बनाना क्योंकि क्वेश्चन मार्क है बेटा। हमें आई के अकॉर्डिंग पहली फॉर्म में इज एम आर का यूज करना पड़ता है बेटा। तो मैं बताओ कि मी का जब आई बनाओगे तो आई के लिए इज आएगा या एम आएगा, एम आएगा, तो पहले आप एम का यूज करो, ठीक है। बाय होम एम, अब आएगा मी का आई, ठीक है। अब बनेगी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाय होम एम आई हेल्प। अब ऐसा ना हो कि आप बाद में फिर बाय लगा दो, क्योंकि हमने बाय राम, है ना, बाय हिम, बाय देम लगाया बेटा, क्योंकि बाय पहले लग चुका है। अब क्या बच गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हु हेल्प्स मी का क्या बन गया, बाय होम एम आई हेल्प्ड। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और लो हु का, जैसे हु सिंग्स ए सॉन्ग देयर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये होगी वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया सब्जेक्ट। मैंने बोला ना कि ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ड हो वो हमेशा लास्ट में रहने दो, लास्ट में आएगा बेटा। अब हमको करना क्या बेटा, इस हु का तो हुम बनेगा और ए सॉन्ग को आगे लेकर आएंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क है बेटा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, हु का क्या बनाएंगे, बाय हुम, इसको बेटे स्टार्टिंग में लगाना है बेटा, बाय हुम, ठीक है। हमारे पास सिंग्स फर्स्ट फॉर्म आ गई, अब उठेगा इज एम आर। अब ये ना हो कि आप ए सॉन्ग को पहले ले आओगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है बेटा। क्वेश्चन मार्क तभी आएगा जिस सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। तो पहली फॉर्म की जो हेल्पिंग वर्ब है वाइस की इज एम आर है, और ए सॉन्ग बनेगा इसका सब्जेक्ट, तो क्या उठेगा यहाँ पर, इसके लिए इज उठेगा बेटा। तो क्या बनेगा, बाय हुम इज ए सॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ये तो नाउन था बेटा, नाउन तो नाउन में रहेगा। तो बाय हुम इज ए सॉन्ग, ठीक है। सिंग सिंग संग, ये बनेगा, और लास्ट में क्या बच गया, देयर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन मार्क आएगा या फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि सेंस कौन सी बेटा, इंटेरोगेटिव की है। अगर सेंस इंटेरोगेटिव की है तो बेटे क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव ही रखेंगे। तो क्या बन गया, बाय हुम इज ए सॉन्ग संग देयर, क्वेश्चन मार्क। तो बेटे प्रेजेंट टेंस का वॉइस आपने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ V3 बनाकर करना है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? तो बच्चों अब आता है सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस। जैसे हमने अभी करवाया आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म का, ऐसे बेटा सेकंड फॉर्म।
जब भी किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है तो वो हमारा टेंस क्या बना देती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको बोलते हैं पास्ट टेंस। तो बेटे पहली फॉर्म में आपने बनाया था इज एम आर थर्ड फॉर्म। तो बेटे अब आपने करना क्या है, जहां भी V2 नजर आएगा तो बेटे आपने वॉज या वर इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और फिर आपने वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद में आपने बाय लगाना है, और फिर सब्जेक्ट का क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये वाज वर हमारी बन गई पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, और ये डिपेंड करेंगे बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा आपका सब्जेक्ट होगा बेटा, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगा देना, अगर आपका आता है सब्जेक्ट प्लूरल तो बेटे वर लगा देना। रूल वही चलेगा बेटा, टेंस और सेंस चेंज नहीं करना बेटा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना बेटा, और ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, सब्जेक्ट। यहाँ एग्जांपल देखते हैं बेटा। देखो विदाउट प्रैक्टिस बेटे बात नहीं बनेगी, आपने साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई टॉट यू यस्टरडे, फुल स्टॉप। वही काम करो बेटे, सेंटेंस के क्या कर लो आप, टुकड़े कर लो बेटे। टॉट वर्ब आ गई, राइट सेकंड फॉर्म है, लिख लो। यहाँ यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आई क्या बन गया बेटा, सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद जो आता बेटा वर्ड, आपको मैं बता दूं ऑब्जेक्ट के बाद 99% एडवर्ब होते हैं बेटे। जैसे यस्टरडे है, टुडे है, नाउ है, टुमारो है, लास्ट डे है, लास्ट वीक है, हेयर है, देयर है, ये होती है एडवर्ब बेटा। ठीक है, और बेटे एडवर्ब हमेशा जहां पड़ी होती है उसको वहीं पड़ा रहने देते हैं बेटे। हमारा ये लास्ट में है तो इसको लास्ट में रखेंगे। अब आ जाओ, इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। तो बेटे यू का वापस क्या बनकर आएगा, सब्जेक्ट यू बनकर आएगा। ठीक है, अब ये टॉट कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। तो बेटे आ जाओ, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती है तो हम वॉज या वर का यूज करेंगे। तो बेटे यू के लिए क्या उठाओगे, वर, तो यू वर। अब बन गई थर्ड फॉर्म टॉट, टीच टॉट टॉट। ठीक है, बाय, और आई का क्या बनेगा, आई माई मी। अब लास्ट में क्या वर्ड बच गया बेटा, यस्टरडे। तो बेटे आपने यस्टरडे का क्या करना है, यस्टरडे करना बेटा। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, यस्टरडे का बना देते हैं द प्रीवियस डे। वो होता बेटा नरेशन का टॉपिक में होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है बेटा। आपने वॉइस में वर्डों के साथ कोई भी जो है ना छेड़खानी नहीं करनी बेटा। ये था पॉजिटिव का। अब लो एग्जांपल नेगेटिव का। जैसे he did not play cricket, उसने क्रिकेट नहीं खेला था। देखो डिड नॉट प्ले तो बेटे वर्ब आ गई, क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, है ना। ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है, इसका क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा। तो आप क्रिकेट तो नाउन बेटा, नाउन तो नाउन में रहेगा बेटा, तो क्रिकेट का तो क्या बना दोगे, वापिस क्रिकेट ही बना दोगे, क्रिकेट का क्रिकेट हो गया। अब ये डिड कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। लेकिन प्ले कौन सी फॉर्म है बेटा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। लेकिन मैंने बोला फाइनाइट वर्ब पर बेटे डिपेंड होता सारा, है ना। इस V2 के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि ये जो बाद वाली जो पहली फॉर्म है ना बेटा, ये होती है नॉन फाइनाइट की बेटा। और बेटे नॉन फाइनाइट का टेंस से कोई लेना देना नहीं होता, तो बेटे V2 माना जाएगा डिड, इसके अकॉर्डिंग लगेगा वाज वर। ऐसा ना हो कि यहाँ आप इज वर का यूज कर दो V1 को देखकर, इस V2 को देखना आपने। अब क्रिकेट हमारा है सब्जेक्ट सिंगुलर, तो सेकंड फॉर्म में उठेगा वाज, तो क्रिकेट वाज। नेगेटिव है बेटा, नोट का नोट रखो, नॉट। प्ले की फॉर्म क्या बनेगी, थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट वाज नॉट प्लेड। डन करना बेटा, डिड खत्म हो जाएगा, कहीं आप डिड का डन कर दो थर्ड फॉर्म, नहीं, डिड को हमने रिप्लेस कर दिया बेटे वाज में। ठीक है, अब इस प्ले का बनेगा थर्ड फॉर्म प्लेड, तो क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय, और ही का क्या बनेगा, हिम। तो ये बेटे वॉइस हमारा ऐसा बनेगा बेटा। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म थी, वाज भी सेकंड फॉर्म है, हमने टेंस चेंज नहीं किया। ये नेगेटिव है बेटा, ये भी नेगेटिव है, हमने भी सेंस चेंज नहीं की, है ना। पॉजिटिव का पॉजिटिव बनाया बेटा, नेगेटिव का नेगेटिव बना दिया। ऐसे बेटे क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। जैसे यहां आ जाओ, हु हेल्प्ड मी, किसने मेरी मदद की थी। ठीक है, ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया वर्ब, और ये आ गया ऑब्जेक्ट। हु का क्या बनेगा, बाय हुम, इसको आगे रखेंगे क्योंकि WH वर्ड कोई भी हुआ सेंटेंस में वो हमेशा स्टार्टिंग में आता है बेटा, तो बाय हुम को हमने आगे रखा। अब ये सेकंड फॉर्म है, अब आएगा वॉज वर, तो मी के अकॉर्डिंग जब आई लगाओगे
तो आई के अकॉर्डिंग पहले बेटे आपने वॉज लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो बनाना है तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे वॉज। तो बाय हुम वॉज आई, और हेल्प्ड की थर्ड फॉर्म क्या बनती है, वापस हेल्प्ड ही बनेगी, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसी और देखो बेटा, वेयर डिड यू फाइंड माई पेन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस आपको ज्यादा बड़ा दिखता है बेटा, ठीक है, उसके आप पहले टुकड़े कर लो बेटे। जैसे कि ये डिड वर्ब है और ये फाइंड बेटे क्या है बेटा, वर्ब है। यहां वर्ब खत्म होगी बेटा, फाइंड वर्ब जहां खत्म होगी उसके बाद में जो माई पेन है बेटे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब से पहले बेटे आपको क्या मिलता था, सब्जेक्ट मिलता था। अब ये जो वर्ब है बेटे यहाँ यू हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट, और ये हमारी बन गई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये जो वेयर है ये हमारा क्या आ गया, WH वर्ड। अब मुझे बताओ WH वर्ड की खास बात क्या थी बेटा, व्हाट हो, व्हेन हो, वेयर हो, व्हाई हो, हाउ हो, ये जहां भी हो बेटे वहीं लगाओ। तो वेयर कहाँ है बेटा, स्टार्टिंग में है, तो आपने बेटे स्टार्टिंग में रखना बेटा, वेयर का तो वेयर ऐसे रखना बेटा, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी बेटे। अब ये डिड कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई। सेकंड फॉर्म में वाइस बोलता है कि भाई मुझे वाज वर्ब का यूज करना है, तो आपने वॉज या वर्ब में से एक लगाना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट पर जिसका आप यहाँ क्या लाओगे, सब्जेक्ट। अब बताओ माई पेन एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, तो क्या उठेगा, वॉज, तो क्या बनेगा, वेयर वॉज। अब आएगा माई पेन। ठीक है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ये बनेगा फाइंड, फाउंड, फाउंड। ठीक है, अब क्या लग जाएगा, बाय, और यू, यूर, यू, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा बच्चे कहां गलती करते हैं, इस माई को वो आई में बदल देते हैं, मी को आई में बदलते हैं बेटा। माई पेन, हिज पेन, यूर पेन, देयर पेन, हर पेन, ये पॉजेसिव प्लस नाउन होता है बेटा। ठीक है, तो बेटे पॉजेसिव केस नाउन के साथ इकट्ठा ही उठता है बेटा, तो माई पेन का माई पेन ही इकट्ठा उठाना है। यहाँ होता ना माई ब्रदर होता, तो बेटे माई ब्रदर इकट्ठा ही उठता है बेटा, इसका ध्यान रखना आपने। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल, वाही डिड यू रिब्यूक हिम, आपने उसको क्यों डांटा, क्वेश्चन मार्क। देखो वाई भी क्या आ गया, डब्ल्यू से वर्ड आ गया बेटा, तो वाई का तो क्या रखेंगे, वाई। डिड कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म, लगेगा वाज वर्ड। ये तय कौन करेगा, ये ऑब्जेक्ट जिसका आप यहाँ क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। आप हिम का क्या लेकर आओगे, ही। मुझे बताओ ही के लिए क्या लगेगा, वॉज या वर्ब में से वॉज लगेगा। अब आपने पहले वॉज लगाना है, न कि हिम का पहले ही लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो बनाना है, तो बेटे आपने पहले वॉज का यूज करना है, वाई वॉज ही। ठीक है, अब आएगी थर्ड फॉर्म, रिब्यूक, रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड। ठीक है, तो बेटे इसकी हम बनाएंगे थर्ड फॉर्म, रिब्यूक्ड, डांटना होता है ये। ठीक है, वाई वाज ही रिब्यूक्ड बाय यू, यूर, यू, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये था बेटा सिंपल पास्ट टेंस का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। हमने पहला पार्ट करवाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, और अब मैंने आपको करवाया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब आ जाओ बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, यानी जिसमें विल सेल का यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आपका नंबर थर्ड आ गया बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको विल या शैल मिलेगा बेटा, और विल शैल के बाद आपको कौन सी फॉर्म के दर्शन होंगे, फर्स्ट फॉर्म के दर्शन होंगे। देखो कोई भी बेटे मॉडल हुआ वो अपने बाद हमेशा ही क्या लेता है, वर्ब की पहली फॉर्म लेता है बेटा। तो जब आपको फ्यूचर टेंस मिलेगा, आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वाइज करने का, आपने करना क्या बेटा, शुरू में तो क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर आपने क्या करना बेटे, इसी विल या इसी सेल को फिर से यूज करना है। ठीक है, और जहां मॉडल आएगा वहां आपने बी लगाना है, ताकि बी क्या ले ले, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ले, और फिर बाई के बाद आपने क्या लगाना है लास्ट में, ऑब्जेक्ट। तो बेटे ये हमारा फॉर्मेट चलेगा, किसमें चलेगा फॉर्मेट, जिसमें फ्यूचर टेंस आएगा। ठीक है, अच्छा अब विल और शैल का यूज कैसे होगा, देखो शैल कहता है कि मैं आई और वी के साथ रहूंगा। ठीक है,
विल कहता है ठीक है भाई, तो आई और वी के साथ रह ले, और मैं जो है ना बाकी के साथ रह लूंगा। बाकी में कौन कौन आ गई, ही आ गई, शी आ गई, यू आ गई, दे आ गई, इट आ गई, और कोई भी क्या आ गया, नाउन आ गया। ये ध्यान रखना बेटा, ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करना है, और शेल कहां लगेगा, आई और वी के साथ लगेगा। ठीक है, अब बेटे एग्जांपल यहां देखो, जैसे आई शैल टीच यू टुमारो। पहली बात तो ये एक्टिवाइज है, हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिवाइज बनाएंगे। तो शेल और टीच ये हमारी होगी वर्ब, और यू हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट के बाद अक्सर आपको क्या वर्ड मिलता है, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब मिलती है जो समय को शो करती है। तो एडवर्ब जहां पड़ी है उसको वहीं पड़े रहने दो बेटे। ठीक है, तो अब आओ, इस यू को ऑब्जेक्ट का क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। यहां आगे यू का तो क्या बनेगा बेटा, यू। अब यू के लिए शेल नहीं आएगा, क्योंकि शेल ने क्या बोला था कि मैं तो आई और वी के साथ ही रहूंगा। यहाँ आई था तो शेल लग गया बेटा। अब आई की जगह कौन आ गया, यू आ गया। तो बेटे यू के साथ शेल नहीं लगेगा, सिंपल फ्यूचर में क्या लगेगा, विल। ठीक है, अब मोडाल के साथ बेटे क्या लगाना, अपनी बी लगाना बेटा। देखो पहली फॉर्म को देखकर इज एम आर लगाया था, और सेकंड फॉर्म को देखकर आपने बच्चों क्या लगाया था, वॉज वर। और आज बेटा मैं ये बोल रहा हूं, जहां भी मॉडल आएगा वहां आपने बी का यूज करना बेटा। तो यहां लगा दो बी। ठीक है, अब बी क्या ले लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बगैर थर्ड फॉर्म के पैसिवाइज कभी नहीं बनती बेटा। तो टीच की फॉर्म क्या बनेगी, थर्ड, टॉट। तो क्या बन गया, यू विल बी टॉट बाय। आई का क्या बनेगा, मी, और टुमारो को टुमारो में रखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, मॉडल शेल विल के अलावा और भी तो होते हैं बेटा। मुझे बताओ कौन कौन से होते हैं मॉडल, शेल विल को छोड़कर कौन कौन से होते हैं बेटा मॉडल। जैसे कि मे आता है, माइट भी तो आता है बेटा, कैन भी तो काउंट होता है, और कुड भी तो काउंट होता है, मस्ट भी तो काउंट होता है, होते ना मॉडल। तो बेटे विल शेल को छोड़कर बाकी जितने भी शेष मॉडल्स आपके सामने आएंगे बेटा, रेस्ट ऑफ मॉडल्स, शेष मॉडल जितने भी बेटे आएंगे, आपने इनमें कोई चेंजिंग नहीं करनी बेटा। ये मतलब सेम के सेम रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होंगे बेटा। ठीक है, और मॉडल्स के साथ फिर आपने क्या लगाना है बेटा, भी लगाना है। जैसे मैंने बोला कि आई कैन टीच यू, कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं। चलो कैन टीच तो क्या है बेटा, वर्ब, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट, और आई क्या है बेटा, सब्जेक्ट। राइट, ये हमारा बन गया एक्टिव वाइज बेटा। इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव वाइज। तो बेटा लगाओ रूल, इस यू को आगे लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, यू का तो यू। अब देखो यहां पर कैन आ गया बेटा, ये जो मे माइट है, कैन कुड है, ठीक है, वुड शुड है, ये हमारे मॉडल जो के त्यों रहते हैं बेटे। तो कैन का तो कैन में रखना बेटा। लड़ाई कहां होती है, जहां शेल विल आपस में चेंज करने पड़ जाए, इसका बेटे ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो जहां शेल विल चेंज करना पड़ेगा वहां देखना पड़ता है बेटा आई है या वी है। अब यू के लिए बेटा कैन का कैन रहेगा। अब मॉडल के साथ क्या लगा देंगे, बी। अब टीच की फॉर्म क्या बनाएंगे, टीच टॉट टॉट। देखो कई बच्चे बेटे क्या करते हैं, टीच की फॉर्म थर्ड फॉर्म टीच्ड कर देते हैं बेटा। कौन सी फॉर्म कर देते हैं बेटा, टीच्ड, है ना। ये बेटे चौथी फॉर्म है बेटा। इस कलयुग में बेटे चौथी फॉर्म अलाउड नहीं है बेटा, है ना। बाद में लगेगा बेटा जब ये कलयुग खत्म हो जाएगा, इसका ध्यान रखना आपने। तो यू कैन बी टॉट बाय, आई का क्या बनेगा, आई माई मी, और पीछे फुल स्टॉप। तो जहां जहां मॉडल्स आएंगे बेटा वहां वहां क्या लगाना, अपनी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो बेटा, शी मस्ट ओबे देम। ठीक है, तो बेटे पहले टुकड़े कर लो, मस्ट ओबे तो वर्ब आ गई, देम ऑब्जेक्ट आ गया, और सी क्या आ गया, सब्जेक्ट। ठीक है, अब आप देम का क्या बनाओगे, दे, क्या बनाओगे, दे। तो बच्चों ये बताओ मुझे, नीचे से आपको दिख रहा है क्या सभी, सी मस्ट ओबे देम। अगर मैं देम का दे बनाऊं तो आपको दिखाई देगा, वेरी गुड। तो बेटे यहां देम का क्या बना दिया, दे बना दिया। ठीक है,
अब बेटे मस्ट का तो क्या रखना आपने, मस्ट। अब बताओ मोरल कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेगा, बी लेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे, बी। अब ओबे की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, ओबेड। बाय शी का क्या बनेगा, हर, और पीछे फुल स्टॉप। ध्यान करना बेटा, एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज करते समय लास्ट में जो भी आपको चिन्ह मिलता है, या तो मिलेगा फुल स्टॉप का या मिलेगा क्वेश्चन मार्क का। तो बच्चों आपने यूं का यूं रखना बेटा, किसी भी साइन ऑफ इंटेरोगेशन से या साइन ऑफ फुल स्टॉप से आपने छेड़खानी नहीं करनी, नहीं तो बेटे आप फंस जाओगे, मारे जाओगे, फिर मार्क्स कमाएंगे, नंबर कट जाएंगे बेटा, भविष्य खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बेटे इनसे बचना है। एक इंटेरोगेटिव का लो बेटा, कैन यू हेल्प हिम एट दिस टाइम, क्या आप इस समय उसकी मदद कर सकते हो, ठीक है। देखो सेंटेंस है कितना ही लंबा क्यों ना हो बेटा, उतना ही इजी होता है। आपने करना क्या बेटा, सेंटेंस के टुकड़े करने हैं, है ना। फूट डालो और राज करो। सेंटेंस बेटे फूट डाल दो, जैसे हेल्प ये वर्ब है, ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये कैन क्या बन गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, एडवर्ब। ये एट दिस टाइम हमारी क्या है बच्चा, एडवर्ब है। और बेटे एडवर्ब से कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। अब मुझे बताओ इस हिम का ही लाएंगे, हिम ऑब्जेक्ट है, इसका ही लाएंगे, लेकिन हम पहले हिम का ही नहीं ला सकते क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, हमें भी पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। अगर एक्टिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई है तो बेटा पैसिव वाइज में भी हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाएंगे। अब देखो कैन तो कैन में रहेगा बेटा, शैल विल होता तो सोचते चेंज करना नहीं करना, तो कैन का तो बेटे कैन करना है, मे है तो मे करते, मस्ट है तो बेटे मस्ट करते, वुड है तो वुड करते, कुड है तो कुड करते, तो बेटे कैन का क्या करेंगे, कैन। ओके, अब आओ बेटे हिम का क्या बनेगा, ही, कैन ही। अब लगाओ मॉडल के साथ बेटे क्या लगता है, बी, कैन ही बी। और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, हेल्प बाय यू, यूर, यू। अब लास्ट में क्या बच गया था, एडवर्ब। कहां है ये, लास्ट में है बेटा, इसको लास्ट में रखो बेटा। तो क्या बनेगा, एट दिस टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क। अगर ये एडवर्ब बिल्कुल शुरू में आती तो बेटे शुरू में लगाते हम, जैसे यहां देखो, यस्टरडे आई हैड ए हॉरिबल ड्रीम, कल मैंने ना बहुत भयानक सपना देखा था बेटा, इतना भयानक सपना देखा बेटा मैं डर गया था। अब देखो सपना देखते हैं ना बेटा, वो बंद आंखों से नहीं देखते बेटा, है ना, खुली आंखों से देखते हैं, वो होता है दिन में बेटा। रात को सोते समय हम जो सपने देखते हैं ना बेटा, हम कभी भी सपने नहीं देखते बेटा, हम सपने में जो हमको दिखाई देता है उसको ग्रहण करते हैं, हम सपने लेते हैं, सपने देखते नहीं है। देखने क्या होती है, सी या वॉच। तो मैंने बेटे यहाँ हैड का बेटे वर्ब का यूज किया है। हैड का मतलब क्या होता है, कोई भयानक जो है ना सपने से मैं गुजरा, ठीक है। तो बेटे यहाँ हैड का मतलब बेटे क्या होता है कि मैंने लिया, कोई खाने की चीज है तो खाया, पीने की चीज तो पिया, ठीक है। अन्य है कोई चीज तो बेटे वो लिया, मैंने लिया, ठीक है। क्या भाई, भयानक सपना, कब भाई, कल। अब आ जाओ बेटा, यस्टरडे क्या है बेटा, एडवर्ब है। कोई भी समय को दर्शाने वाला शब्द एडवर्ब होता है बेटा। अब मुझे बताओ एडवर्ब स्टार्टिंग में आ गई या बिल्कुल एंड में आ गई, स्टार्टिंग में आ गई बेटा। और बेटे इससे छेड़खानी नहीं करनी, स्टार्टिंग में है तो बेटे स्टार्टिंग में ही कर लो, नहीं तो बेटे ये नाराज हो जाएगा, गड़बड़ कर देगा इसको। तो बेटे क्या करेंगे, इसको यस्टरडे को बिल्कुल स्टार्टिंग में रखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, आई क्या है, सब्जेक्ट, और हैड बेटे सेकंड फॉर्म है, ध्यान करना बेटा। सब्जेक्ट के बाद मैंने बोला था फाइनाइट वर्ब होती है, और बेटे फाइनाइट में V2 हो सकता है, V3 नहीं हो सकता। और ए हॉरिबल ड्रीम, ये टोटल क्या बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बेटे मैं पीछे फुल स्टॉप लगा रहा हूं यहाँ पर, यह मैंने गलत किया था, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगा रहा हूं मैं, फुल स्टॉप। यस्टरडे आई हैड ए हॉरिबल ड्रीम, ठीक है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू पैटर्न, अकॉर्डिंग टू रूल। अब बताइएगा
ए हॉरिबल ड्रीम ऑब्जेक्ट को क्या लाओगे सब्जेक्ट में, तो यहां आएगा ए हॉरिबल ड्रीम, सब्जेक्ट में आ गया बेटा ए हॉरिबल ड्रीम। ठीक है, अब हमारे पास हेड कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, वॉज वर लगाना होता है बेटा, तो यहाँ क्या लग जाएगा वॉज, क्योंकि ड्रीम सिंगुलर है। और हैड की थर्ड फॉर्म हैड ही तो बनेगी, हैड, जैसे हैव हैड हैड, ऐसे ही हैज हैड हैड। ठीक है, तो यस्टरडे ए हॉरिबल ड्रीम वाज हैड बाय, आई का क्या बनेगा मी और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, अब अगर कोई एडवर्ब बीच में आ जाती है, एक एग्जांपल और लो बेटा, जैसे राधा ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। ठीक है, देखो हेल्प्स क्या है वर्ब, तो द पुअर क्या बनेगा ऑब्जेक्ट और राधा क्या बनेगा सब्जेक्ट। अब बेटे ये ऑलवेज वर्ड आ गया बेटा, ये होता है एडवर्ब। अब ये कहां पड़ी बेटे एडवर्ब, हेल्प वर्ब से पहले, तो हमें हेल्प की वर्ब के साथ ही रखना बेटा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है बेटा द पुअर, इसको आगे ले आएंगे बेटा, तो द पुअर। ठीक है, अब ये बताओ हेल्प्स कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म। आपको मैंने क्या बताया था बेटा कि भाई जो पहली फॉर्म आएगी तो आपने इज एम आर का यूज करना है और फिर क्या लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म आती है तो मैंने क्या बताया था बेटा वॉज या वर, और फिर क्या लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर मैंने बोला कि कोई भी मॉडल आ जाए, शैल हो शुड हो, है ना, वो क्या लेता है अपने साथ बी, और बी क्या लेगा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेटे आज आपको मैंने तीन चीज बताई है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर में कोई मॉडल आ जाता है बेटा। अब आ जाओ द पुअर आ गया बेटा, अब ये पहली फॉर्म आ गई तो भाई पहली फॉर्म को देखकर बोलो इज एम आर उठाओगे या वाज वर उठाओगे, इज एम आर। अब द पुअर बेटा आपका बनता प्लूरल। ठीक है, यहाँ क्या लगाना है अपने आर। ठीक है, और हेल्प की क्या बनेगी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, और क्या बनेगा राधा। लेकिन बेटे मैंने यहाँ एक वर्ड जानबूझकर बेटे नहीं लिखा, क्या बच गया बेटा ऑलवेज। अब ये ऑलवेज वर्ड कहां पड़ा है बेटा हेल्प से पहले, तो आपने क्या करना बेटा ऑलवेज को कहां लगाना बेटा हेल्प से पहले। तो बेटे मैं आर के साथ बेटे आगे ये एरो दे रहा हूं बेटा, तो ये आपको समझाने के लिए था कि ऑलवेज को छोड़ना नहीं है, एडवर्ब जहां पड़ी है उसको वहीं रखेंगे। हेल्प से पहले है बेटा एडवर्ब, तो बेटे हेल्प से पहले रखेंगे तो क्या बनेगा द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय राधा। ठीक है, तो बेटा ये हमारा प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का बेटे आपका वॉइस का टॉपिक था बेटा। इसका नेक्स्ट हम सेशन जो है ना फिर करते हैं, तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और रोहिला इंग्लिश ग्रामर को आप सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, टाटा, सी यू, बाय बाय।